बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा वो कह रहा है कि ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने बेटा करना क्या है कि फॉलोइंग वेक्टर्स जो हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करनी है। नंबर 1 है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने करना क्या है कि वेलोसिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 400 मीटर पर सेकंड है और एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इनफैक्ट बेटा ये आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आपने करना क्या है कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या कि लाइंस ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको पता है राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। अबव मीन वाई पॉजिटिव होता है, बिलो मीन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोगों ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपने वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो क्या है 400 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, और एंगल कितना हो 60 डिग्री का हो। ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ये बेटा डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब देखिए 400 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि हमें 400 मीटर की लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि मैग्नीट्यूड 400 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो बेटा 400 की लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? वी विल चूज अ सूटेबल स्केल। तो बेटा सूटेबल स्केल के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड जो है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद 400 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल बनेगा? 4 सेंटीमीटर के इक्वल बनेगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग अब 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 400 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बेटा आप लोगों ने करना क्या है? प्रोटेक्टर के जरिए आपने एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का, जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। और आपने ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। मतलब आपने बेटा करना क्या है, एक तो ये लेट कर लेनी, लेट करने के बाद आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के साथ, प्रोटेक्टर के साथ, और ये लाइन जो है वो कितनी लगानी है? 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसी का बी पार्ट है। नेक्स्ट इसका बेटा बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बेटा अब आपके पास एक फोर्स है 50 न्यूटन की, एंगल बना रही है कितना? 120 डिग्री का एंगल बना रही है। इसमें बेटा सेम एज इट इज ही करना है। आपने एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको पता है फोर्स की कितनी मैग्नीट्यूड है? 50 न्यूटन है। इसका मतलब आप 50 मीटर की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आपने करना क्या है? चूज करना है सूटेबल स्केल चूज करना है। सूटेबल स्केल के लिए बेटा हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, तो बेटा 50 न्यूटन किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने करना क्या है? प्रोटेक्टर के जरिए 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 120 डिग्री का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई यहां पे होगा, ये 120 डिग्री का एंगल आ गया। ये बेटा आपने किया क्या है? 120 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिए। और अब आपने ये जो वेक्टर लाइन है ना, क्योंकि बेटा ग्राफिकल एनालिसिस में अगर हम देखें तो ये लेंथ जो होती है वो किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो बेटा अब आपने ये लाइन जो ड्रॉ करनी है वो कितनी ड्रॉ करनी है? 5 सेंटीमीटर की लाइन हो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक गाड़ी है जो क्या कर रही है कि मूव कर रही है किसके साथ, किस स्पीड के साथ, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अगर वो कहता है कि डिस्टेंस कवर करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। गाड़ी है बेटा, मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, उस 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, कितने टाइम में कवर करती है वो बेटा हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। आपको बेटा पता है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। आपने बेटा क्या चीज फाइंड करनी है, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम को इस तरफ ले आए, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है, 360 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है, 72 है। 360 को 72 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 5। इट मीन्स कि ये आ जाएगा आपके पास 5 आवर्स आ जाएगा। ये टाइम 5 आवर्स आ गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बेटा ट्रक क्या है, स्टार्ट करता है, कहां से करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है। और बेटा अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपने इसको किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए को पता है कि 90 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद आवर को कन्वर्ट करना है किस में, सेकंड में। बेटा आवर को सबसे पहले मिनट में तब्दील करें। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। उसके बाद 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। बेटा इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 25। ये आपके पास बेटा क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है। कितने टाइम वो कवर करता है, वो कहता है कि इन 50 सेकेंड्स। टाइम ड्यूरेशन है 50 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो बेटा आपने इसका करना क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब VF माइनस VI ओवर T आ जाएगा। बेटा आपके पास VF कितना है, 25, VI कितना आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है, 50 सेकेंड है। इट मीन्स कि ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 50। तो बेटा 25 1 जार 25, 2 जार 50, ये आ जाएगा 1/2। अब 1 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा आंसर आता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक गाड़ी है जो ग्रीन सिग्नल के सामने से जो वो क्या है पास करती है, और उस वक्त जब उसमें पास करती है ना, तो उस वक्त उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मतलब वो उसके बाद एक्सेलरेट करती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और एक्सेलरेट किसके साथ करती है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद टाइम ड्यूरेशन है कितना है, 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। एक गाड़ी है जो ग्रीन सिग्नल से पास करती है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकेंड, देन वो एक्सेलरेट करती है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा इस डाटा को देखते हुए फाइनल वेलोसिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी किस किस इक्वेशन में आती है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है और आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा हम यहाँ पे जब क्या है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जब क्या है डिस्टेंस का जिक्र होता है, 2as डिस्टेंस का जिक्र होता है, वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vi आपके पास कितना है 5 प्लस a कितना बेटा आप लोगों के पास, a की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5। टाइम ड्यूरेशन कितना है आपके पास 5। बेटा 1.5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 7.5 आ जाता है। अब 7.5 में 5 को ऐड करें तो ऐड करने से ये आंसर आता है 12.5। ये बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, vf इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है, इनिशियल में बेटा वो ट्रैवल कर रही है किसके साथ, 18 किलोमीटर पर आवर के साथ। इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18 मल्टीप्लाइड बाय 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर को सेकंड में तब्दील करना है। आवर को फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट में तब्दील करें, और मिनट को फिर बेटा किस में तब्दील करेंगे, सेकंड में तब्दील करेंगे। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। आप बेटा इसको डायरेक्ट जो क्या है 3600 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने से आंसर आता है 5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी के बाद उसने बेटा हमें क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो एक्सेलरेट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगी। टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगी, हमने डिस्टेंस इसका बेटा फाइंड आउट करना है। इसमें बेटा वो ये कह रहा था कि एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है सॉरी,
वो ट्रैवल कर रहा है किसके साथ, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और वो करता क्या है, एक्सेलरेट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, और 10 सेकंड के बाद वो कितनी दूर जाएगी बेटा वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। बेटा ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा से हिसाब लगाएं कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी। डिस्टेंस के लिए बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी s = VIT + 1/2AT² है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या आता है, 2AS आता है। लेकिन बेटा हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है। इसका मतलब है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फिर हम बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s = VIT + 1/2AT²। बेटा VI आपके पास कितना है, 5, टाइम कितना है बेटा आपके पास 10, 1/2 A कितना आपके पास 2 है, और T कितना बेटा आप लोगों के पास 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 10 5s are 50 और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। इनको बेटा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5।